दुनिया भर की फिल्में और टीवी सीरीज ऑन देखने के लिए अभी ड्रामालिक्स को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। साइड में खड़ी हो जाओ। हेलो, कोई है? एलिवेटर नंबर 229 फ्लोर पर रुक गया है। शायद कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है या फिर पावर कट हो चुकी है। क्या आप चेक कर सकते हैं? ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आप ध्यान रखना। ठीक है, डरो मत। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? बाय द वे, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा? अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है। मैं सिर्फ पूछ रहा था कि आज तुम लंच में क्या खाना चाहोगी? ट्रीट मेरी तरफ से। वैसे आज मैं जरा बिजी हूँ, लंच के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं ट्रीट दूंगी। ठीक है। हमें चलना चाहिए। तू शाओनिंग, मेरे साथ मीटिंग रूम में चलो। थोड़े दिनों के लिए आई और अब जा रही है। कितनी दुख की बात है ना। क्या डिस्काउंटिंग बिल्स में तुमने काय की मदद की? हाँ, मैंने मदद की। इस काम के लिए हमें बैंक की तरफ से टैक्स बिल्स और स्टैम्प्स को सबमिट करना होता है, पर अभी हमें स्टैम्प्स मिलना मुश्किल है क्योंकि काय कंपनी के पैसे लेकर फरार हो गया है और तुमने उसकी मदद की। इस वजह से तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। मैनेजर, मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने उसकी मदद की है या नहीं। ये हमारे काम करने की जगह है, मजे करने की नहीं। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं और तुमने मदद करके उन्हें बहुत बड़ा मौका दिया है। इसका मतलब अब मुझे ही रिजाइन करना होगा BNT डिपार्टमेंट के लिए। मुझे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट के पैसे बचाने के लिए ये सही रास्ता है। हाँ, मैं समझ गई। मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम लेकर नहीं जा सकती। मैं खुद को साबित करके रहूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। किसी को मारना बहुत ज्यादा हो गया। देखो,
तुम उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही हो। काम के बीच में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम सबके बारे में कितना सोचते हो। तुम तो बैंकिंग इंडस्ट्री की दबंग हो और वो तो अभी खिली हुई कली है। क्या तुम्हें लगता है वो कर पाएगी? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर उसने ये कर दिखाया तो जो हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। पर अगर वो नाकाम रही तो उसे सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना? सब जगह फायदा ही फायदा। तुम बहुत सेल्फिश हो। तो मैं मिस्टर जियांग से बोल देती हूँ जाओ को सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी का प्यार ही काफी है। मिस्टर जियांग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? फर्स्ट बीएनडी डिपार्टमेंट की इलीगल इंफॉर्मेशन आपने देखी है क्या? हाँ, मैंने देखी। पर्सन इंचार्ज भाग गया और सेकंड हैंडलर एक टेम्पररी काम करने वाली लड़की है। मुझे लगता है कि वो लड़की ये सब करने के काबिल नहीं है। हमें और जांच करनी चाहिए। जिस तरीके से हम काम करते हैं किसी की भावनाएं और अंदाजों पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। ए शाओनिंग, यहाँ पर कोई नहीं है। क्या तुम मुझे एक राज बता सकती हो? काय के साथ कुछ मिली भगत तो नहीं कर रही ना? वैसे कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं सबूत ढूंढ लूंगी कि उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उन्हें यही बोला कि तुम वैसी इंसान नहीं हो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पर काई से बात करने के बाद मुझे कुछ याद आया। उसने मेरे 500 युआन अभी तक वापस नहीं किए। अगर तुम्हारी उससे बात हो जाए तो याद दिलाना। ठीक है। बाकी तुम चिंता मत करना डार्लिंग। घर जाने का वक्त हो गया है, चलो ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए होंगी, लेकिन इस जगह के लिए नहीं जहाँ हम जैसों को कभी भी निकाला जा सकता है। और खुद को बचाने के लिए बहुत काम करना होगा। शाओनिंग,
तुम इतने लंबे समय से बैंक में काम कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं देख पा रही हो कि रिसोर्सेस और कनेक्शंस हार्ड वर्किंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सब सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन कैसे? सही तरीका सिर्फ कोर्ट में होता है, काम की जगह पर नहीं। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं और तुमने मदद करके उन्हें बहुत बड़ा मौका दिया है। इसका मतलब अब मुझे ही रिजाइन करना होगा BND डिपार्टमेंट के लिए। मुझे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट के पैसे बचाने के लिए ये सही रास्ता है। हेलो, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। तो शाओनिंग, हम शादी कर लें? कुछ नहीं। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि बारिश कुदरत के पटाखों की तरह है और जब बूंदें जमीन को छूती है तो आतिशबाजी जैसे सुनाई देती है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे बारिश बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन बाद में मैं जान गई कि बारिश की वजह से कोई भी आतिशबाजी नहीं होती है, बल्कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है। कॉफी के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ मीठा पसंद आएगा, इसीलिए मैंने कॉफी में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल दी। मैं तो भूल ही गई थी तुम कंप्लायंस डिपार्टमेंट से ही हो। क्या तुम ये सब पहले से ही जानते थे? जब भी क्लासमेट्स मिलते हैं तो हर कोई शो ऑफ ही करता है, अपने करियर के बारे में बताता है, कैसे वो सेटल हो चुके हैं, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ तो हर बार तुमने मुझे फेल होते ही देखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 27 की उम्र में शादी ना करना फेलियर थोड़ी होता है। लेकिन मेरी जॉब का क्या? मैंने 3 साल लॉबी में काम किया है। अगर सबने मेहनत की है तो मैंने पागलों की तरह मेहनत की है, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई। और इतना ही नहीं, इसके बाद मुझे वहाँ से उठाकर बिजनेस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेजा गया है। और पता है वहाँ क्या हुआ? मुझे उस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरा जुनून किसी रेगुलर एम्प्लॉय से कम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं।
सिर्फ जुनून होना काफी नहीं होता। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो अपना सामान लेके वहां से निकलना चाहिए। जानती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये सब जिसने भी किया होगा उसने कुछ न कुछ सबूत छोड़ा ही होगा। अभी सारा शक मुझ पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सबूत किसी को मिला ही नहीं है, लेकिन वो सबूत मैं ढूंढ कर रहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है वो मिलेगा। तो तुम काम की वजह से और 3 साल की मेहनत की वजह से तुम इतनी परेशान हो गई, सही कहा ना? बोलो। मुझे पता था जिस टू शाओनिंग को मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ वो आसानी से हार नहीं मानती। क्या तुम साइकोलॉजिकल तरकीबें अपनाते हो? बहुत ही पुराना तरीका है। लेकिन ये अब भी काम करता है ना? इस मुश्किल से कैसे निकलोगी, सोचा है? तुम कंप्लायंस डिपार्टमेंट से हो और सबको मुझ पर शक है, तो इसलिए हमें इस बारे में ऐसे प्राइवेटली बात नहीं करनी चाहिए। पर कंप्लायंस डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका कैसा है ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन काम तो काम होता है ना, और हमें हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए। डटी रहो तू शाओनिंग। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम प्रॉब्लम से डील करोगी तब मैं तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं इतनी आसानी से बीएनडी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ने वाली। Cheers. बैठिए। शुरू करते हैं। टू शाओनिंग, ज़ोकाई के जो बिजनेस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ पर हैं। एक बैंक एम्प्लॉय होने के नाते जो भी हमारे सामने कहोगी इसकी तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, समझ गई? कुछ छुपाना मत, सब सच बोलना। मैं समझ गई। तो हमारा पहला सवाल है, क्या तुम ज़ोकाई के साथ मिलकर इन दोनों बिजनेसेस को शुरू से संभाल रही थी? बिल्कुल नहीं, मैंने बस पुराने डॉक्यूमेंट्स हैंडल किए हैं। डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना, ये सारे काम जो ने किए हैं। और ये सब आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और जो से मेरी जो भी बात हुई थी उसके रिकॉर्ड्स भी मेरे पास हैं, और ये वो सबूत हैं। ये देखिए। जी, क्या आपने कभी डिस्काउंट के बारे में सुना है या किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में? नहीं। बिना किसी जानकारी के तुम इसकी मदद कर रही थी? जब ये 2 ट्रांजैक्शन हुए तभी तुम्हें परफॉर्मेंस की कोई चिंता नहीं हुई? मैं असिस्टेंट कस्टमर मैनेजर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, और ऊपर से मैं इस बैंक की रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं हूँ। और मेरी तनख्वाह यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय से बहुत अलग है। मेरी परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से मेरा कोई क्लाइंट नहीं है।
मैंने मेरे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्टेटमेंट, कार्ड स्टेटमेंट आपको सबूत के तौर पर दिए हैं और इससे ये साबित होता है कि मुझे कोई परफॉर्मेंस पेमेंट नहीं मिली है और ना ही कोई गैर कानूनी पैसा है जिसका मैं जवाब न दे सकूं। तुम सब सच कह रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही ना? बिल्कुल नहीं। हमें जो चाहिए था वो लगभग मिल गया। तुम जा सकती हो। शुक्रिया। एक और सवाल है मेरे पास। ट्रांजैक्शन के वक्त इन कंपनीज ने टैक्स इनवॉइस नहीं दिए थे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? हाँ, पता था। हमारे बैंक का ये रूल है कि अर्जेंट ट्रांजैक्शन के लिए अगर कंपनी टैक्स इनवॉइसेस नहीं दे पा रही है तो वो 1 महीने के अंदर प्रोवाइड कर सकती है। जोका इस वक्त फरार है। फाइलिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, मतलब तुम सेकंड हैंडलर हो। बैंक का इस प्रॉब्लम पे बहुत ध्यान है। क्या तुम इस बारे में कुछ और बता सकती हो? पैनिक मत हो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ब्रदर जो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन इसमें टैक्स इनवॉइसेस नहीं हाँ है। मुझे पता है, मैं कुछ दिनों में कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है ब्रदर जो, लेकिन आपको कंसेंट लेटर साइन करना होगा। ठीक है, कल बात करते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो मैं अभी इसे फाइल नहीं करूंगी। बैंक का रूल है, अगर आप नहीं आ सकते तो मैं इसे भिजवा सकती हूँ। मेरे पास सबूत है। अगर क्लाइंट का टैक्स इनवॉइसेस कंप्लीट नहीं है तो अकाउंट मैनेजर को उसे देना होता है और उसे दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवाना होता है। वो साइन की हुई रिसिप्ट मेरे ख्याल से आर्काइव में होगी। डायरेक्टर, मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता। तुम जा सकती हो। वाह, सिस्टर जिंग, मैंने कहा था ना खुद को मैं बेकसूर साबित करूंगी। अच्छी बात है, बेहतर होता हमारा नाम आता ही नहीं। इग्नोर करो। देखो तो क्या है ये? क्या ये सचमुच मेरे शॉपिंग कार्ट में था क्या? हाँ, जो भी मेरी दोस्त को पसंद है, चाहे वो आसमान का तारा ही क्यों ना हो, मैं उसे दिला दूंगी। मेरे लिए खरीदना मुश्किल था। थैंक यू। ठीक है, पसंद आई ना? बहुत तीखा है ना? अच्छी है। अगर हम शादी कर ले तो? चलो शादी कर लेते हैं। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 90% से भी ज्यादा होगा। ठीक है, पहले जॉब छोड़ दो और उसके बाद दायरों से झगड़ा करना भी। बाकी लोग तो काम करने जाएंगे, पर तुम जो हो वो मुश्किलों का पहाड़ चढ़ोगी। लेकिन इस बार तो हमेशा से कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। वैसे भी किसी ने मेरी मदद की है। वो कौन है? कोई क्लासमेट और कलीग में से है क्या? उसने मुझे टिप्स दिए ताकि मैं रूल्स को अच्छे से पेश कर सकूं। इंटरव्यू में भी वो दिखा रहा था कि वो कितना स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसने मुझसे ऐसे सवाल किए जिससे मैंने अपनी बात रखी। मेरे ऊपर लगे इल्जाम भी हट गए और उन सब के सामने मेरा प्रोफेशनलिज्म भी दिख गया। अच्छा क्वालिफिकेशन है, शांत है, लगता है उसे तुम पसंद हो। उसने मुझे प्रपोज किया है। क्या कहा? उसने मुझे प्रपोज किया है। प्रपोज किया? तुमने हाँ कहा? पागल हो क्या? उससे अभी 2-3 बार ही मिली हूँ, ऐसे हाँ कैसे कर सकती हूँ? हो क्या गया है? वो कितना पढ़ा लिखा है और मुझे देखो। इससे फर्क नहीं पड़ता उसने तुम्हें क्यों चुना है। तुम उसे चाहती हो या नहीं, उससे फर्क पड़ेगा। जियो हिंग जैसे को तुमने मना किया और वो फिर से ब्लाइंड डेट पे गया तो बात खत्म और दूसरा मौका नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी हालत हम सबसे भी ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो
मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और ब्लाइंड डेट की वजह से ही तो एक दूसरे से मिले हो ना। और उसने सामने से तुम्हें प्रपोज किया है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों की किस्मत में मिलना ही लिखा हुआ है? तो तुम आगे बढ़ सकती हो। लू सीजिंग के बारे में सोचो, आखिर में तो ना शादी मिलेगी ना अच्छा प्यार मिलेगा, कुछ नहीं आएगा हाथ। सही कहा, लू सीजिंग ने भी मुझे सबक सिखाई दिया। उससे मुझे समझ आया, ज्यादा किसी को वक्त देने से जरूरी नहीं होता कि अच्छे रिजल्ट्स आएं। और अगर हम ऐसा सोचें तो जल्दी शादी करने से अच्छा रिजल्ट आ सकता है ना? सही कहा। तुमने जितनी भी बातें मुझे बताई उससे तो मुझे लगने लगा है कि भले ही मैं इस इंसान से मिली नहीं हूँ, पर ये लू सीजिंग से तो बहुत अच्छा होगा। मुझे याद है जब तुम्हारे जॉब पर बात आई थी तो लू सीजिंग ने तुम्हें टेम्पररी वर्कर बुलाया था। मुझे आज भी गुस्सा आता है उस बात पर अगर तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिला है तो उसे अपना सबक मिल जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? सब ठीक तो है? तुम क्या कह रही हो? खुद की कोई रिस्पेक्ट है या नहीं? ठीक है, मुझे पता है, मैं भी इस बारे में सोचूंगी। मैनेजर जाओ। हाँ शुक्रिया। शाओनिंग, जाओकाई के मैटर में कंप्लायंस ने तुम्हें तंग नहीं किया क्या? तुम्हारे आगे कनेक्शंस है क्या? अगर मेरे कोई कनेक्शंस होते तो क्या मैं 3 साल तक टेम्पररी वर्कर रहती? ये बिल्कुल सच नहीं है। इसमें शर्मिंदा मत होना। तुम्हारे अगर कनेक्शन है और यूज नहीं कर रही हो तो उसका क्या फायदा? सही कहा ना? ऐसी बात नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई है। छोड़ो, उसके बारे में अभी बात नहीं करते। वैसे तुमने क्या कहा उनसे? यहाँ आओ, ये बस छोटी सी तो बात है। मैनेजर जाओ, मैंने सुना है तुम कॉफी अच्छी बनाते हो। मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाओगे? क्या तुमने मेरी कॉफी पी है? मुझे कॉफी तुम्हारे कप से नहीं पीनी। हम इक्वल है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं ये रूल के अगेंस्ट होगा। मैनेजर जाओ वो है जो रूल्स फॉलो करते हैं। क्या मैनेजर जाओ ये जानते हैं कि डू शाओनिंग अब मेरी असिस्टेंट है और आगे चलकर मेरी असिस्टेंट से कॉफी बनवानी हो तो पहले मेरी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि मुझे रूल्स तोड़ने नहीं है। अच्छा सुनो, हाँ? मेरा एक पुराना क्लाइंट है जो इस वक्त रेंजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे मिस्टर जियांग से कुछ काम है, मैं फ्री होके फिर आती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। बाय। अपना ख्याल रखना। राउजिंग, तो मुझे चिढ़ा रही हो क्या? हाँ। नए लोगों के सामने थोड़ी तो इज्जत दिया करो। हेलो सिस्टर जिंग, मैंने अभी अभी मिस्टर ली को देखा है। उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन अब वो ठीक है, पर वो शायद किसी से मिलना नहीं चाहते। अच्छा मैं समझ गई, फ्री होते ही जाऊंगी। हाँ, मैंने अभी अभी उनके केयर टेकर से पूछा था और उसने बताया कि सुबह कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं अभी निकलती हूँ। हेलो, मुझे एक सनफ्लावर का बुके चाहिए, हॉस्पिटल में डिलीवर करना है। हाँ शुक्रिया। जी यूइंग, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई है? सॉरी आंटी, शायद मैं गलत जगह आ गई, सॉरी। लू शाओनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओनिंग, तुम शाओनिंग हो ना, युएंग की गर्लफ्रेंड? माँ, डॉक्टर ने कहा है ना आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, आप उठ क्यों गई? अरे मैं पूरा दिन सोई थी, अब ये मुझसे मिलने आई है, मैं बहुत खुश हूँ। इधर आ जाओ। आंटी, मैं माफ करिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही आपको देखने के लिए आ गई थी। वैसे ये इसकी आपके क्या लिए है। जरूरत थी? पकड़ो इसे। तुम कितना सब कुछ लेके आई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
योहेंग हमेशा बताता है तुम काम में बिजी रहती हो। वैसे तुम लोगों को काम पे ध्यान देना चाहिए। इधर आ जाओ। शाओनिंग, बैठो। तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो और वो भी ऐसे। मुझे माफ कर दो। ऐसी बात नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। आप बस डॉक्टर की सारी बातें सुनना और अपना ख्याल रखना। ये जानती है कैसे बात करनी है। शाओनिंग, बचपन से योहेंग किसी के साथ बात नहीं करता। वो उन लोगों में से है जिनके दिल में बहुत कुछ होता है, पर वो किसी से बोलते नहीं है। तुम्हें ये बात समझनी होगी। हाँ, पर वो तो अच्छा है। पर अगर वो तुम्हें कुछ बताता है तो एक बात समझ लेना, वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। तुम दोनों को सामने देख के मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, ये सोच के कि अगर तुम दोनों की शादी होती है तो तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। माँ, आंटी, आंटी, माँ ठीक हो? आप लेट जाओ। आराम से लेट जाइए, आराम से। आप चिंता मत करो। चलो आप सब लोग बाहर इंतजार करना। हाँ हटिए। हाँ, चलो बाहर इंतजार करना। चलो क्या हुआ चलो डॉक्टर? चलो यहाँ से। प्लीज आप बाहर जाइए, आप यहाँ नहीं रुक सकती। सॉरी। डॉक्टर, माँ की हालत कैसी है? अभी वो सोई हुई है, आप कुछ देर में मिल सकते हो। उनकी हालत अब ठीक नहीं है। जो आपके माँ की करंट कंडीशन है उसके फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए काफी खर्चा होगा, और उसके बाद भी हम कह नहीं सकते कि उनके पास कितना समय है। आप मेंटली तैयार रहना। जब तक थोड़ी उम्मीद है मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है। शुक्रिया। ब्रेस्ट कैंसर है, लास्ट स्टेज। मेरी माँ कीमोथेरेपी से गुजर रही है। वैसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आम बातें हैं। सब किसी ना किसी परेशानी से गुजरते हैं। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरी सच्चाई छुपाने के लिए। मेरी माँ तो बस डरती है कि मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं, इसलिए उन्होंने। अब मुझे पता चला कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। समझ सकती हूँ। मुझे ये बताओ कि आंटी मेरे बारे में कैसे जानती हैं? तुमने कुछ बताया था? वो बस चिंता करती है कि अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। कुछ समय पहले हमारा क्लास रियूनियन हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्लासमेट से मिला था, और तब शायद उन्होंने वो गलत समझ लिया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मेरा वहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। शुक्रिया। तुम्हें यहाँ कोई और काम था क्या? तो जाओ अपना काम खत्म कर लो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर कॉल करना। शुक्रिया। माँ, आप उठ गई? शाओनिंग,
पहली बार मुझसे मिलने आई थी और ये सब हो गया। मैंने उसे डरा तो नहीं दिया ना? नहीं, उसे कुछ काम याद आ गया इसलिए वो चली गई। पढ़ाई करते वक्त तुम हर वक्त उसके बारे में बोला करते थे और अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा हुआ मैं उसे मिल पाई, पर मैं उसे कुछ भी तोहफा दे नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको मैंने ये भी बताया कि कुछ ही दिनों में आप खुद अपने हाथों से उसके लिए तोहफा चुनोगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। सच में? सच में। पर उसके लिए आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा और उसके बाद हम साथ में जाके उसके लिए तोहफा खरीदेंगे। तो फिर हमें उसके बारे में सोचना होगा। टू शाओनिंग, तुम अभी तक यही हो? स्नैक स्ट्रीट? यहाँ ह्यूमन कन्वेयर नाम की सुशी मिलती है, बहुत अच्छी होती है, तुम्हें खाना चाहिए। तुम यहाँ पर पहली बार आ रहे हो, है ना? बचपन में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं स्नैक स्ट्रीट जा सकूं, जहाँ हर बच्चे के जाने का सपना होता है। लेकिन अब ठीक है। मुझे नहीं लगता। ट्राई करना चाहोगी? सुनिए, हमारे लिए 2 टोफू बनाना। हाँ जरूर। सुनो, इसका टेस्ट ठीक ही है। ये ठीक से फ्राई भी नहीं हुआ है और ना ही क्रिस्पी है और जूसी तो बिल्कुल नहीं है। पर हमारे स्कूल का टेस्ट बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक भर गया है, बस हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दवाई खरीद दूंगा। नहीं चाहिए, दवाई लेने से अच्छा है कि कुछ और करते हैं। मेरे साथ चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? मैं बस यहाँ तक आना चाहती थी, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, जहाँ पर जिंदगी की, काम की कोई भी टेंशन नहीं है, जहाँ हमने बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी। कितना अच्छा था ना? मैं भी यही सोचता था कि मेरी पढ़ाई कब खत्म होगी, ताकि मैं वो चीजें कर सकूं जो सिर्फ बड़े होने के बाद कर सकते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। मैं चाहती थी कि बहुत अच्छी जॉब हो जिससे मैं मजे कर सकूं और शादी करके बहुत मजे से रहूं। मैंने उस वक्त बहुत कुछ सोचा था। अच्छा, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है। तो सोचा है कैसे करोगी? मैं अब BND डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करूंगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैं बहुत अच्छा करूंगी, बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। और रही बात शादी की, तो मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगी। हम ज्यादा तो नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, शादी के लिए बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन मैं अब भी ये सोचती हूँ कि तुमने मुझे क्यों चुना? तुम्हारी माँ के लिए भी। तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है, तो फिर मुझे क्यों चुना? तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा पहली बार हुआ है।
देखा जाए तो हम दोनों के बीच काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हम दोनों क्लासमेट भी रह चुके हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन शादी में तो प्यार जरूरी होता है ना, कंफर्ट भी मायने रखता है। तुम क्या कहते हो? तुम सही कह रही हो। बिना किसी एक्सपेक्टेशन की शादी बहुत अच्छी होती है। हर दिन आपको एक नया अनुभव देखने मिलता है। अगर शुरुआत ऐसी है तो खुश रहने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अभी के लिए मैं तो स्टेबल भी नहीं हूँ, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर कैसे? करियर तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है, हम उसे शादी के साथ थोड़ी जोड़ सकते हैं। जरा सोचो, अगर हम शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो घर पर कोई तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहेगा। साथ में फिल्म देख सकते हैं, काम में आने वाली मुश्किलों का मिलकर हल निकाल सकते हैं, और तो और हम साथ मिलकर बॉस की बुराइयां कर सकते हैं। शादी करने का यही तो फायदा है ना। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि शादी करने के लिए कामयाब होना जरूरी है, क्यों? सही कहा ना? मेरे हिसाब से शादी में दोनों लोगों को आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका अनुभव कैसा होगा। जरूर। जैसे ही तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे तो तुम्हें जवाब जरूर मिल जाएगा। जीविंग, मैंने सोच लिया है। चलो शादी करते हैं, कल रजिस्टर करेंगे। याओहेंग, तुम्हारे पापा नहीं रहे। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसके पापा ने रिश्वत ली थी, पर बदकिस्मती से अब वो नहीं रहे। हो सकता है सुसाइड कर ली हो। इसके पापा इतने बड़े स्कैंडल में हैं, तो इसके साथ कौन काम करेगा? ये स्कूल का टॉपर क्यों ना हो, इसका बाप तो चोरी है। रोसोंग, रोसोंग, हे रुको, ऐसा मत करो। तुम ठीक तो हो? ये अब ठीक है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम ठीक हो कि नहीं? तुम्हारा नाम जीयुएंग है ना? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, ऐसे ही आते जाते लोगों से सुना है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम हमेशा आगे की सोचा करो।
जितना तुम पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे ही रह जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम आगे देखोगे तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बारिश का सीजन है, छाता लेकर आया करो वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। अपना ख्याल रखो। ये छाता अभी के लिए तुम ले लो। मैं तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकालूंगी, बस बारिश रुक जाने दो। अब पकड़ो इसे। चलो रूसोंग, बाय।